हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से अपने नए लेक्चर 3 के साथ आ चुके हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस कर रहे थे। एंड टिल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था हमने प्रीवियस क्लास में? 9 तक कर लिया था। इस क्लास में हम एंड करेंगे, आई टोल्ड यू गाइस, इस एक्सरसाइज को। एंड आई होप भी आप लोग भी घर पे क्या कर रहे होंगे, इसका रिविजन कर रहे होंगे। मतलब क्लासेस देखा करो, उसका क्वेश्चन किया करो, और वापस से बुक्स वगैरह की हेल्प से विदाउट वीडियो फिर वापस से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। ये होता है करेक्ट वे ऑफ डूइंग मैथ्स। ठीक है जी, ये नहीं कि आपने वीडियो देखी, काम इससे बना लिया, स्कूल की कॉपियाँ भर ली। आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम्स, अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए खुद से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी अच्छे नोट के साथ। क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन मेक ए स्टार ऑन दिस। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप एक बार को इस क्वेश्चन में स्टक कर सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हम मार्क करें कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? आप लोग टीचर्स से पूछते हो या फिर और लोगों से पूछते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है। तो आई टोल्ड यू गाइस कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप स्टक करो फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, आपको टीचर ने समझाया, स्टिल आपको वो चीज उतने बढ़िया से समझ में नहीं आई एक ही बार में, इन अ वन गो, 2 या 3 बार में समझ में आती है, फिर उसको जब भी तुम क्वेश्चन को कर रहे हो वो तुमसे होता नहीं है, तुम भूल जाते हो। तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, जिस क्वेश्चन में बार बार भूल जा रहे हो, तो वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन दिस वे यू मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी। जो क्वेश्चन तुम्हें एक ही बार में समझ में आ गए, तुम्हें कब भी दे दो करने को, उनको कभी भी दे दो करने को, तो तुम कर लेते हो आराम से, तो वो तो फिर इजी से क्वेश्चन होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, डिपेंड करता है वो फिर पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा, की कौन सा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजरली एक्चुअल में क्या है, इस पे बच्चे अटकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आपको इन वन गो समझ में आ गया तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. ओके, आपको बोल रहा है एक सीढ़ी है भाई साहब। ठीक है, तो एक वॉल पे लगी हुई है यार, तो ये हमारी दीवार है मान लीजिए, और ये आपकी सीढ़ी है। ठीक, दिस इज योर लेडर। अब ये बोलता है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब आप अगर क्या करोगे, ये जो लेडर है इसके निचले वाले हिस्से को खींचोगे। ठीक है, इसको हम निचले वाले हिस्से को खींचोगे। देखो ध्यान सुनना, जब आप क्या करोगे बेटा, इसका नीचे वाला हिस्सा बॉटम को इधर को ले जाओगे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या होगा, हल्का हल्का सा नीचे को आने लगेगा, जब ये आपका पीछे को जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब आप इसको इससे दूर करोगे तो इसकी हाइट जो है वो घटने लगेगी। घटेगी नहीं घटेगी? ध्यान से देखो, जब आप इसका डिस्टेंस वॉल से बढ़ाओगे, सीढ़ी के फुट का, सीढ़ी के जो पैर हैं इनका जब आप डिस्टेंस वॉल से दूर कर रहे हो, मतलब दूर ले जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो इसकी जो हाइट है, फ्रॉम द बॉटम आपकी सीढ़ी की, फ्रॉम हेयर, इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को एक, अरे आजा भाई, ये ए ले लो, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो सी क्या पॉइंट है? सी है फुट ऑफ द लेडर, ए आपका हेड ऑफ द लेडर मान लो। चलो, तो ये क्या है, अगर आप इसको इधर को खींचोगे तो क्या होगा, ये वाली जो हाइट है, फ्रॉम बॉटम लेडर की, वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आती है? तो दोनों वेरिएबल होगा ना, इसके बढ़ने पे ये घट रहा है, या इसको ऊपर बढ़ाओगे तो ये चीज घटने लगेगी, तो ये वेरिएबल डिस्टेंस हो गया आपका। क्या चीज फिक्स रहेगी? लैडर की लेंथ। आपकी सीढ़ी थोड़ा छोटी बड़ी हो जाएगी, आजकल आती हैं ऐसी सीढ़ियां, बट अभी हम ये मान के चलेंगे जो लकड़ी वाली सीढ़ियां हैं ट्रेडिशनल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये वैसी सीढ़ी है जो घटेगी बढ़ेगी नहीं भाई, सब फिक्स रहेगी। क्या रहेगी आपका? फिक्स रहेगी। ये लेंथ है तो बच्चे तुम्हारी फिक्स है, कितनी है दे रखी है? हाँ 5 मीटर है, तो 5 मीटर आपको लेडर की लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझे? आपसे बोलता है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये भी बता रहा है कि किस रेट से आप खींच रहे हो उसको। ठीक है, अगर आप इस डिस्टेंस को क्या मान लो बेटा, इसको मान लो आप x मान लो। क्या मान लो? x मान लें या a मान लें? चलिए जी x ही मान लेते हैं। इसको आपने x मान लिया, इस डिस्टेंस को आपने क्या माना? x माना। तो x का जोड़ीदार कौन आता है? y आ जाता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं जी? y मान लेते हैं। ये डिस्टेंस y मान लिया और ये डिस्टेंस आपने क्या मान लिया? x मान लिया। किसी एक इंस्टेंस पे, ठीक है, आपने क्या माना? एट एनी इंस्टेंस
एट एनी इंस्टेंस, किसी एक इंस्टेंस पे C क्या है? C is the point on ground where bottom of ladder, ठीक है, and A is the point on wall where ladder is placed, जहां पे आपने लेडर लगा रखी है। बात समझ में आती है जी आपको? लेडर आपने यहां लगा रखी है। बी क्या पॉइंट हो जाएगा? बी इज द जंक्शन पॉइंट, जंक्शन जहां पे चीजें मिलती हैं, ठीक है, जंक्शन पॉइंट। बी इज अ जंक्शन पॉइंट, कहां का? ऑफ वॉल एंड ग्राउंड। ये वो हिस्सा है जहां पर आपका ये आपकी दीवार और जमीन मिल रही है, भी वो पॉइंट है। क्लियर है जी बात? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन में आपसे बोलता है आप क्या कर रहे हो, इस BC क्या हो जाएगा? ये जो बॉटम ऑफ द लेडर है, इस डिस्टेंस को घटा बढ़ा रहे हो, ठीक है, उसे बढ़ा रहे हो, घटा तो नहीं रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया, लेट एट एनी टाइम t, किसी एक टाइम t पे, एट टाइम t आप लिख लो। BC को आपने क्या मान लिया? x मान लिया, एंड AB को आपने क्या मान लिया? y, ठीक है। और एक चीज गिवन है बेटा, आपको गिवन क्या है? आपको जो AC गिवन है वो कितना है? 5 मीटर। AC क्या है? लेंथ ऑफ द लेडर है। AC क्या है बच्चा आपका? लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा? AC है, ठीक। इतनी चीजें आपको गिवन है। अब देखो जी, आपसे क्या बोलता है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, मतलब ये जो हाइट है आपकी ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। आपसे कहता है जब ये जो पैर है सीढ़ी का, इससे कितनी दूरी पर है? 4 मीटर दूरी पर है, तो इसकी हाइट किस रेट से घट रही है? अब सबसे पहले बड़ी बात आती है, आप हम फंक्शन कौन सा बनाए? बिकॉज अभी तक क्या कंडीशंस हो रही थी? गुब्बारे वाला क्वेश्चन आ रहा था, तो गुब्बारा किस शेप में था? स्फेरिकल शेप में। तो तुम्हारा बोल रहे थे इसमें हवा डाल रहे हो, हवा बढ़ रही है, कम हो रही है, हवा बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। तो तुमने एक फंक्शन बना लिया वॉल्यूम का, तो तुमने वॉल्यूम लिखी। तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको ये बनाना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा है भाई, फंक्शन किस फंक्शन पे हम बात करेंगे, किस बेस पे हम बात करेंगे, किसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम वहां वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे। फिर आपसे बोला था सरफेस एरिया, उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करा, तो आप एरिया लिखते थे। एक फंक्शन बनता था एरिया इक्वल्स टू, जैसा भी आपका फिगर है, जैसे कि आपका क्यूब है, इट विल बी एरिया इक्वल्स टू 6a² हो गया, ठीक है। तो आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे होते थे। रेक्टेंगल है तो आप क्या करते थे? x इंटू वाई करते थे, ठीक है। वो फंक्शन बना के तभी तो डिफरेंशिएट करते थे, बिना फंक्शन के डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? y को dy बाई dt चाहिए आपको। वो कब चाहिए होगा? जब यार कोई फंक्शन होगा ना y का। तो अब आप देखो ये कैसा ट्राइंगल है बच्चा हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। दीवार सीधी तो होती है, ठीक है, जो लीनिंग टावर है पिज़ा का उसको छोड़ दो, बाकी एक्सेप्शन हमारा क्या? सारे के सारी दीवारें सीधी होती है भाई साहब, मिस्त्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई? हाइट। ये हो गया बेस, हाइट बेस, और ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से y x और इन सब में एक रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा? तो हमें एक फंक्शन मिल गया साहब, ठीक है। नाउ आप लिखेंगे in right triangle ABC, ठीक है, यूजिंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है सर पाइथागोरस थ्योरम? तरुण बताओ यार। हाँ ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसको नहीं पता तो अब पता चल गया होगा,
ठीक है, क्या ही कहें यार, तुम बहुत गरीबों की जिंदगी जी रहे हो। 5 का स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा आपका y है, किसी इंस्टेंस पे y मान लिया था, बी सी कितना है आपका x स्क्वायर है। ठीक है, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, इस पूरे फंक्शन को हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट। भैया तुम्हें dy बाई डी एक्स चाहिए ना, आपसे बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है किस रेट से बढ़ रही है। तुम्हें ये हाइट थी, y तुमने क्या मानी हाइट है भैया, ए बी क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, मतलब सीढ़ी की यहाँ से फ्रॉम द बॉटम, इसको हम कह रहे हैं सीढ़ी का जो डिस्टेंस है इसको हम हाइट करें, ये किस रेट से डिक्रीज कर रही है आपसे पूछ रहा है। अच्छा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, सो डिफरेंशिएट करा आपने, डिफरेंशिएट करा किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस 2x इंटू डी एक्स ओवर डी टी। इतनी बात समझ में आती है। अब आपसे क्या कहता है, ये क्या कह रहा है आपसे, जब ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल जो है सीढ़ी का बॉटम का वो कितना है 4 है, ये डिस्टेंस x तुम्हें दे रहा है 4, x कितना दे रहा है 4, तो तुम x की जगह रखोगे 4। इवन क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो आप सीढ़ी का बॉटम खिसका रहे हो किस रेट से खिसका रहे हो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो और क्या चीज गिवन है आपको, साथ साथ क्या और क्या गिवन है आपको, ये भी गिवन है dx बाई dt भी गिवन है। dx बाई dt कितना गिवन है बेटा आपको, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है। तो आपको dx बाई dt गिवन है, 2x x गिवन है, आपको dy बाई dt फाइंड करना है, y गिवन नहीं है आपको, क्या गिवन नहीं है y। कंडीशन क्या बोल रहा है ये y निकालने के लिए देखो ऑल्सो व्हेन, जब हमारा ये जो बॉटम है आप कितना दूरी पर रख रहे हो 4 मीटर दूरी पर, ऑल्सो व्हेन लेडर 4 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, तो x कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 4। ऑल्सो देन अभी हमने क्या पढ़ा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है यार 5 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है x की वैल्यू क्या डाल दो तुम 4, भाई एक रिलेशन है ना हमारे पास x 5 और y का, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर मुझे x 4 पता है तो मैं y निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर दैट इज 25। बेटा 25 में से 16 गया तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा आपका फाइनली 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, मीटर हो गया सेंटीमीटर तो कद्दू नहीं है, 3 मीटर। इतनी बात समझ में आती तो आपके पास y आ गया। इसका मतलब जब ये कितनी दूरी पर होगा 4 मीटर, तो आपकी हाइट कितनी हो रही होगी 3। तो अब आपको क्या बताना है कि किस रेट से घट रहा है, किस रेट से घट रहा है। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा तो आपको क्या मिल रहा है देखो 0, y की जगह क्या है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना क्या कर देता हूँ कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग मत लिखो ऐसा कुछ, फ्रॉम 1 आप लिखेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को थोड़ा सा हम वापस से लिखते हैं, ये 2x dx बाई dt एक तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होगा हमारे पास dy बाई dt, ध्यान सुनना dy बाई dt क्या निकल के आएगा, जब आप बेटा इसको एक तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x dy बाई dt, सॉरी dx बाई dt, और dy बाई dt के साथ क्या रहता आपका 2y रहता, तो 2 से 2 तुमने काट दिया, तो dy बाई dt आपका कितना आया बच्चे, dy बाई dt आपका आया माइनस का x बाई वाई dx बाई dt। अब ध्यान से सुनो, आपको dy बाई dt निकालना है कब, dy बाई dt निकालना है कब, जब x कितना है बेटा 4 और y कितना है 3 है, x 4 होगा तो इन दैट केस y 3 होगा, अभी निकाला ना हमने। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई dt यू हैव टू फाइंड आउट कब, जब x कितना है बेटा आपका 4, y कितना है 3, बराबर कितना हो जाएगा, डाल दो वैल्यूज, x की जगह रखेंगे आप 4, y की जगह रखेंगे 3, माइनस तो साइन रहेगा इनटू dx बाई dt कितना है 2, फाइनल आंसर -8/3। तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो उसकी हाइट है वो क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है।
पर एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, यूनिट जरूर लगा लेनी है। तो यार हमारा आंसर क्या आ गया, -8/3 आया, बट हम यूनिट लगाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। और यूनिट क्या रहेगी, देखो ध्यान से, आप देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज था किसका, आपका x का, मतलब इसका जो बॉटम है ऑफ द लेडर है वो किसका, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो dx/dt है उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहां पर देखो x और y, ध्यान से सुनना मेरी बात, x क्या है, डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, y क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो ये भी यहाँ बच्चे किस में रहा होगा, मीटर में, ये भी मीटर में रहा होगा। ये यूनिट किस में रही होगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये मीटर और मीटर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, केवल आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगा देते हैं, तो वो नहीं लगानी है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, हाइट इज decreasing at rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, चलो कॉपी कर लेंगे। चलिए बेटा हम लोग अपना नया क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि एक आपका ना कोई पार्टिकल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है इस कर्व पे। ये कर्व है आपका 6y(x³+2), तो मैंने बना दिया, वैसे आपको बनाना ऐसा कुछ है नहीं, बस एक कर्व है इस तरीके से आपका, ठीक है। y=x³+2/6 है, मतलब यही है, ये 6 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो इस कर्व पे कोई पॉइंट आपका इस तरीके से बच्चे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ऑन दिस कर्व कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये बोलता है फाइंड द पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कोई ऐसा पॉइंट्स, कोई ऐसे पॉइंट्स है इस कर्व में जहां पर जो y का कोऑर्डिनेट है, जो आपका क्या है, y का कोऑर्डिनेट है, वो 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है x के कोऑर्डिनेट के। जब आपका ये पॉइंट मूव कर रहा है तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा, कोई मान लीजिए कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिस पॉइंट पे आपका क्या हो सकता है, पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट क्या होगा आपका x, y, मान लीजिए वो पॉइंट क्या होगा आपका x, y, तो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है dy/dt, वो क्या है बेटा आपका 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x का जो कोऑर्डिनेट है उसके dx/dt है। आपको ये बता रहा है, बात समझ में आती है सर आपको? कर्व क्या मतलब, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है dy/dt किसके बराबर है, 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। ये आपको गिवन है बच्चे, ये आपको क्या चीज है, गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू गाइस, तो इसको हम गिवन में लिख लेते हैं। कहाँ जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आपको गिवन हो गया, ठीक। ऑल्सो और क्या गिवन है आपको, ये भी गिवन है कि ये जो कर्व है आपका उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए भाई, dy/dt dx/dt कैसे पैदा होगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, जब आप इस फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे नहीं करोगे। फिर आपसे एक और चीज बोलता है किस पॉइंट पे कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है, ये भी पूछ रहा है। x और y आपको ये दोनों की वैल्यू निकालनी। अभी तक क्या होता था, आपसे बोलता था x और y देता था और तुम्हें बोलता था क्या निकाल लो, dx/dt dy/dt निकालो, ये बोलता था। अब तुम्हें dx/dt या dy/dt का एक रिलेशन दे रहा है और तुम्हें x और y निकालने को बोल रहा है, तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है अभी तक जितने आपने क्वेश्चन करे उनसे, ठीक है जी। तो आप क्या करो बच्चे, यहाँ पे आप कर दो इसको डिफरेंशिएट। आपने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी सी एक लैंग्वेज में आप चीजें लिख लो। क्या लिख लोगे यार, कि लेट कर लो आप, लेट एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन कर्व एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे आपके एक्स और वाई क्या है, कोई एक पॉइंट है इस पे जो आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब 6y(x³+2) है, डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा बच्चे। x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt आ जाएगा। 2 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा बेटा 0। आपको क्या फाइंड करना है बेटा,
x निकालना है। देखो इस पूरी इक्वेशन में मजे की बात क्या है, x बचा, क्या बचा, केवल आपका x बचा। अगर मैं dy बाई dt की जगह 8 इंटू dx बाई dt लिख दूं तो मैं क्या करता हूं, गिवन मुझे क्या था, dy बाई dt की जगह आपके लिख सकते हो 6 इंटू 8 dx ओवर dt लिख सकते हो। ये बराबर किसके होगा, 3x स्क्वायर dx ओवर dt के बराबर होगा। dx ओवर dt से dx ओवर dt आपका कैंसिल हो गया, फाइन। और ये 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर कितना आ रहा है आपका बेटा 16, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी +-4। इसका मतलब ये ध्यान सुनना, ये उस कंडीशन पे बात चल रही है जब dy बाई dt आपका किस रेट से चेंज, मतलब y किस रेट से चेंज हो रहा है, जब 8 टाइम्स ऑफ जिस रेट से x चेंज होता है, ये आपको गिवन है। इस कंडीशन पे आपका x क्या आ रहा है, +-4 आ रहा है। आपको तो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, पॉइंट्स निकालने ना, पॉइंट्स निकालने, तो पॉइंट्स निकालने के लिए आपको x और y दोनों चाहिए। x तो आ गया, x आ गया आपके पास +-4 आ गया, तो आपके पास x की दो वैल्यू है +-4। अब y कैसे निकालोगे भाई, हमें क्या दे रखा है, इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है भाई, इतना बड़ा इक्वेशन दे रखी है, हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे और क्या निकाल लेंगे y। तो आप लिखेंगे व्हेन x आपका क्या रहेगा 4 रहेगा, देन आपका 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 था ना, तो यहां पर x की वैल्यू डाल दो 6y, 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चे आपका, इट इज 64, 64 प्लस 2 अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे, 66 बाई 6 दैट विल बी 11। तो देयरफॉर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट तो आ गया आपका 4,11, एक पॉइंट आपका क्या आ गया 4,11, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जब x क्या होगा आपका -4 होगा, x -4 है, देन 6y इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस 2, बेटा -4 का क्यूब कितना हो जाएगा, इट विल बी -64 प्लस 2, 6 से डिवाइड कर दोगे इस पूरे को, यहाँ भेज दिया आपने, ठीक है। -64 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, -62 बाय 6 कैंसिल होगा 2 से, -31/3। तो देयरफॉर सेकेंड पॉइंट आपका क्या आ गया, -4 कॉमा सॉरी -4 कॉमा -31/3। तो इन दो पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जब आपका रेट ऑफ चेंज किसका, y का 8 गुना होगा किसके रेट ऑफ चेंज के, x के, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे निकल के आगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, ठीक है, यही आपको निकालना था, ठीक है जी। चलिए कॉपी करेंगे, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल। अच्छा, बबल किस शेप में होता है, इट इज इन स्फेरिकल शेप, किस शेप में होता है बच्चे आपका, तो आपको यहाँ शेप पहले जानना जरूरी है, बिकॉज आगे आपसे बोलता है कि इसका वॉल्यूम किस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जब हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो रेडियस बढ़ेगा स्फेयर का, अभी ये था, फिर ऐसे 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 करके बढ़ता रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको dv बाई dt निकालने को बोल रहा है, क्या गिवन है आपको dr बाई dt गिवन है, और dv बाई dt कब निकालने को बोलता है, जब r कितना होता है 1 होता है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, सिंपल सा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। हम चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं सोल्यूशन। आपने लेट कर लिया, क्या लेट करा बेटा, लेट रेडियस ऑफ बबल, आपने क्या मान लिया बच्चे, बबल बी r सेंटीमीटर, क्या मान लिया बच्चे आपने, r सेंटीमीटर मान लिया, एट टाइम t, किसी समय t टाइम पे आपका r सेंटीमीटर क्या है, बबल का रेडियस है। नाउ वॉल्यूम ऑफ बबल आपने क्या माना, v, कितना मान लिया आपने यार, v मान लिया, कितना मान लिया, v मान लिया। गिवन क्या क्वेश्चन में आपको, गिवन है आपको dr ओवर dt गिवन है आपको, दैट इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड नाउ वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी आपका, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा,
भाई आपको dv बाई dt निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वॉल्यूम फंक्शन को, तो वॉल्यूम फंक्शन बना दी तुमने, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dv ओवर dt बराबर 4/3 पाई 3r², 3 से 3 आपका कैंसिल। अच्छा आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे dr ओवर dt भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब dv ओवर dt कब निकालना है, जब मेरा r क्या बच्चे, r हमारा क्या है, जब 1 है, r इज 1 तो रख देंगे वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 4 पाई 1 dr बाई dt आपका 1/2 है, तो कैंसिल करोगे तो dv ओवर dt आपका आ जाएगा when r equals to 1 is 2 पाई, कितना आ रहा है 2 पाई, एंड यूनिट विल बी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी पर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं आपने इससे पहले, समझ में आ गया होगा आपको। चलो कॉपी कर लेना इसको आराम से। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, मतलब किस शेप में रहेगा आपका, स्फेयर की शेप में रहेगा, स्फेयर की शेप में रहेगा, और आपसे बोलता है इसका एक वेरिएबल डायमीटर है। वेरिएबल डायमीटर का मतलब डायमीटर बदलता रहता है, डायमीटर बदलता रहेगा तो उसकी वॉल्यूम भी बदलती रहेगी ऑन दैट बेसिस, ठीक है जी। और डायमीटर बोल रहा है क्या 3/2 2x + 1 है, डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या करना है, वॉल्यूम का चेंज बताना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x क्या है, डायमीटर है। जो x है वो एक तरीके से क्या है, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नॉट ओनली x क्या है, एक प्रॉपर x का एक फंक्शन सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। तो पूरी की पूरी वैल्यू डायमीटर को रिप्रेजेंट करिए जिसमें x एक वेरिएबल प्रेजेंट है, और आपसे बोलता है आपको क्या फाइंड आउट करना है जी, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा सवाल है, आप क्या करो, डायमीटर जो लिखा हुआ है आपका, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना गिवन है बेटा हमें, इट इज 3/2 2x + 1 है, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी हाफ, मतलब 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ है ना, 1/2 करोगे इसका तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 2x + 1 हो जाएगा बच्चे, क्लियर हो रही बात, 2x + 1 हो जाएगा, ठीक ना। आपको क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका रेट ऑफ चेंज बताओ, तो v आपने कंसिडर कर लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चे, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पर r आपका क्या है बेटा, r आपका x की टर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख देंगे यार 4/3 पाई, r की जगह लिखेंगे आप 3/4 2x + 1 का, उस पूरे का होल क्यूब। बात समझ में आती है। अब आप देखो ना, v किसके टर्म में आ गया, x के टर्म में आ गया, डिफरेंशिएट कर दो, आपको dv बाई dx निकालना, तो देखो dv ओवर dx आपको निकालना था, तो क्या हो जाएगा जी। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है यार, 4/3 पाई, इसको ऐसे लिख दो 3/4 का क्यूब हो गया और 2x + 1 का क्यूब हो गया। यहाँ तो इसको इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर। 3 से इसकी एक पावर कट जाएगी, 4 से इसकी एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या आपका, बाहर यहाँ बच जाएगा 9/16 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 पाई आ गया। अब 2x + 1 क्यूब का आपको डिफरेंशिएशन करना है, 2x + 1 क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, इट विल बी 3 2x + 1 की पावर 2, x की पावर n का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, दैट इज nx n - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 2x + 1 का स्क्वायर, फिर चेन रूल क्या कहता है, 2x + 1 का डेरिवेटिव निकलेगा, दैट विल बी 2, कितना निकलेगा बेटा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो जो कैंसिल हो रहा है काट दो, ये 2 कट गया, तो dv ओवर dx कितना आ रहा है बच्चे आपका, 9 × 3 दैट विल बी 27/8 पाई 2x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो स्क्वायर यूनिट बाय यूनिट आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोलता है सैंड पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, कोई पाइप है बच्चे, ठीक है,
मान लीजिए कोई इस तरीके से सिलेंड्रिकल पाइप ही बना लेते हैं। इस पाइप से आपकी क्या निकल रही है, मिट्टी निकल रही है साहब, और जो मिट्टी निकल रही है ये क्या बना दे रही है, कोन बना रही है। क्या बना रही है, इस तरीके से एक कोन फॉर्म कर रही है, ठीक है। एक कोन फॉर्म करती है, आपसे बोलता है इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब अगर आपका ये रेडियस r है तो जो हाइट होगी इसकी क्या होगी, r/6 हो जाएगी, ठीक है। 1/6 हो रही है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब आपका ये जो हाइट है किस रेट से आपका क्या कर रही है, इसको h मान लो, आपको क्या बोल रहा है, dh/dt निकालने को बोल रहा है। किस रेट से आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज करेगी, जब आपकी हाइट कितनी है, 4 है। हाइट कितनी दे रखी है आपकी, 4 दे रखा है, ओके फाइन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, dh/dt निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, dh/dt। हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। क्या दे रखा है बेटा, रेडियस और हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है बताओ, r दे नहीं रखा, हम लेट करेंगे, लेट r एंड h एट टाइम t, किसी समय t पर आपका जो कोन आपका बन रहा है, मिट्टी से जो कोन बन रहा है, ठीक है, इस मिट्टी को डालने पर जो कोनिकल शेप बन रहा है उसका रेडियस क्या रहा आपका, r है, और h आप हाइट, उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। एंड एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, जो h है वो क्या है बेटा आपका r/6 है। देन आपका मैं r की जगह क्या लिख सकता हूं, 6h लिख सकता हूं। r किसके बराबर होगा, 6 टाइम्स ऑफ h हो जाएगा, ठीक है, डेनिंग स्टेट। और आपको ये भी बोल रहा है सैंड इज पोरिंग एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसे ये देखा आपने सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही तो होता है, तो ये मिट्टी किस रेट से नीचे गिर रही है, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड के हिसाब से। मतलब हर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी गिरती जा रही, गिरती आ रही, ठीक है। तो आपको dv/dt दे रहा है, ऑल्सो आपको dv/dt दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चे आपको, इट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है। अब जब ये इसने दे दिया तो आप कौन से फंक्शन का उपयोग करोगे, आपको dh/dt निकालना, तो कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जहां पे हाइट आता हो, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए आपको जहां पे हाइट आता हो। तो और वॉल्यूम का भी वो दे रहा है आपको, रेट ऑफ चेंज, तो आप वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाओगे। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है जी, कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन। आपने लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ कोन भी मान लो, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्म, ठीक है, उसका आपने v मान लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, 1/3 πr²h। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आप इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके दो वेरिएबल आते हैं, एक r आता है, एक h आता है, आपका dr/dt dh/dt आ जाता। तो हम एक बहुत बढ़िया काम क्या करेंगे, हम r की जगह क्या लिख देंगे, 6h लिख देंगे, r की जगह रखेंगे, जिससे हमारा पूरे फॉर्मूले में केवल एक ही वेरिएबल रहेगा। इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दिया था। और मैं r का ही क्यों कर रहा हूँ, h, मैं h की जगह r क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे r निकालना ही नहीं, मुझे निकालना क्या, h ही तो निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, तो इसलिए मैं r की जगह h का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ सर। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा 1/3 पाई, r की जगह आपने 6h लिखा, उसका स्क्वायर होगा इंटू h। फाइनली आपका क्या निकल के आएगा, 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, h स्क्वायर इंटू h। तो फाइनली जो वॉल्यूम निकल के आई तुम्हारी, क्या निकल के आई, 3 से इसको काट दो, कितना होगा, हाँ 12 पाई h³ आ जाएगा। ये तुम्हारा फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt बराबर किसके होगा, 12 पाई इंटू 3, मतलब h³ का डेरिवेटिव h3h स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और साथ में dh/dt। अब आपसे बोलता है जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तब dh/dt निकालो। ऐसा करते हैं, पहले ये वैल्यू डाल देते हैं, dv/dt कितना है हमारा बेटा 12, ये कितना है 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर। ऐसा करो, इन सबको इसके नीचे डाल दो, आपका dh/dt क्या आ जाएगा, dh/dt आ जाएगा, ये सबको उठा के यहाँ पे डाल दो, dv/dt। dv/dt कितना है जी हमारा 12 है, इसके नीचे आ जाएंगे सब 12 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल। अब आप वैल्यू डाल दो, dh/dt कब निकालना है बच्चे आपको, जब आपका
h कितना है 4 है, तो इट विल बी 1/पाई 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 3 विल बी 48, 1/48 पाई। हाइट का रेट ऑफ चेंज निकाला है, किसमें है भैया सेंटीमीटर में चलने डायमेंशन, इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, चलो कॉपी करेंगे इसको बेटा। आंसर क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव राइट नाउ। तो द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, तो मतलब कहीं पर आपका क्या हो रहा है, किसी फैक्ट्री में कुछ यूनिट्स आपकी x यूनिट्स कुछ बनाई जाती है, मतलब कुछ भी बन रहा है आपका, जस्ट लाइक ये घड़ी बन रही है, ठीक है, ये घड़ियां बन रही है मान लो, ठीक है, तो x यूनिट्स मतलब 100 200 कितनी भी यूनिट्स बन सकती हो घड़ियां, तो उनकी जो कॉस्ट होगी, अगर आपकी 100 घड़ी बनी है तो x की जगह 100 रखोगे, और यहाँ पर जहां जहां x है वहां 100 रखो, आपको उन 100 की 100 घड़ियों की क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आएगी। आपको निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जब आपकी 17 यूनिट बनी है। आई टोल्ड यू अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट होता है कि आपका अगर हम टोटल प्रोडक्शन जब चल रहा है उसमें अगर हम 1 यूनिट बढ़ा दें, 1 यूनिट का प्रोडक्शन हम किसी एक इंस्टेंट पर, ध्यान सुनना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम चेक करना चाहते हैं कि 1 यूनिट के बनने पर कॉस्ट में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल कॉस्ट करते हैं। तो आप इंस्टेंटली आप कुछ चीज निकालना चाह रहे हो, उसके लिए आप फंक्शन को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है बेटा, क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा आपका, जब आप अपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारा 0.07 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। मुझे अगर क्या निकालना है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, वो किसके बराबर होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने इस कॉस्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी के जो यूनिट्स है, x के नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो ये हो जाएगा जी आपका 0.07 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। तो बेटा आपका जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल के आएगा, इट विल बी कैस इट विल बी 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। आपसे कब बोलता है, जब आपकी 17 यूनिट बनी, कितनी यूनिट बनी है आपका, 17 यूनिट्स बनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 17 यूनिट कितना हो जाएगा जी, आप जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे, आप 17 रख दोगे, तो इट विल बी 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 17 इंटू 6 करेंगे 102। अब 289 से आप 0.021 को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं जी, तो 289 21 कितना आ रहा है, ध्यान से आप आंसर बता रहे हो, वाह बेटा, ठीक, कैलकुलेशन कर लेना यार, तुम लोग कर ही लोगे, 12वीं में आ गए। हाँ कितना रहे, 5.649 माइनस, अब फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, हाँ 20.967, फाइन, 5.8 है, ठीक, 69, ठीक है, चलो, तो इतना मेरा मार्जिनल कॉस्ट है 17 यूनिट का, बात समझ में आती है, इतना मार्जिन होगा आपका, तो कॉपी कर लेंगे इसको पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा कॉपी। टोटल रेवेन्यू इन रुपीस, आपको क्या दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, रेवेन्यू दे रहा है, आप कुछ रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आप कमा रहे हो, सेल्स मतलब आप बेच के कितना आप कमा रहे हो, ठीक है, दैट इज आपका रेवेन्यू है। तो वो दे रहा है कितना है
13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। x क्या है, कितनी यूनिट आप बनाते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने 100-200 यूनिट बनाएंगे, यहाँ 100-200 डालो, उतने की आपको क्या आ जाएगी, सेल्स का कितना कितना आपका सेल हुआ है, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट करा है, कितना पैसा कमाया, वो आ जाएगा। बट आपसे मार्जिनल रेवेन्यू बोलता है, जब आपने 7 चीजें बनाई तो मार्जिनल रेवेन्यू तो कितना बना होगा, कितना उसका इंक्रीज हुआ होगा, वो आपको निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो, इंस्टेंट पे निकालने, इंस्टेंटेनियस आप क्या निकाल रहे हो, अगर रेवेन्यू निकाल रहे हो तो दैट विल बी, आपको क्या करना पड़ेगा इन दैट केस, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है अपना जो भी आपका रेवेन्यू फंक्शन होगा। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा क्या है, इट इज 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा बेटा, इट विल बी इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करेंगे हम रेवेन्यू फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x जो हमारी टोटल यूनिट्स है उसके रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 26x प्लस 26। ये तो आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 2 × 13 करा 26x आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है कब, जब x कितना है आपका, व्हेन x इज 7। तो आपने 26 को किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से, प्लस 26 कितना आ जाएगा, हाँ जी 182, हाँ अब पूरा बताना था ना, क्या चिंदी वाली करवा रहे हो तुम मुझसे कैलकुलेशन। तो इट विल बी 208, 208 रुपए, ये आपका मार्जिन क्या है, रेवेन्यू है। बात समझ में आती, हाँ। तो पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 17th वन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है जी यहाँ पे, एमसीक्यू है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, आपका एक सर्कल है उसका रेडियस कितना है 6 जब होगा, तो आपसे बोल रहा है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा, हम एक फिर से लेट कर लेंगे, लेट आर बी, लेट क्यों करना, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन ही तो है, हटाओ एरिया लिखो सीधा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, इसको आप ए मानो, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। आपको डीए बाई डी आर निकालना है, डीए बाई डी आर आपने निकाला तो कितना आया 2 पाई आर। पर डीए बाई डी आर कब निकालना है, आपसे बोलता है कि एरिया बढ़ रहा है, रेडियस के बढ़ने पे एरिया भी तो बढ़ेगा, रेडियस के बढ़ने पे एरिया बढ़ेगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, रेडियस बढ़ाओ एरिया बढ़ेगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो आपसे बोलता है जब रेडियस कितना रहा आपका 6 रहा, तो बताओ एरिया कितना बड़ा होगा, एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। तो इट विल बी 2 पाई इंटू 6, दैट विल बी 12 पाई। तो डी ए बाई डी आर when r equals to 6 is 12 pi। फाइन, समझ में आती बात। चलो कॉपी कर लेंगे इसको बेटा। कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है आपका टोटल, फिर से वही मार्जिनल रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब आपका x नंबर ऑफ यूनिट्स 15 है। तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा बेटा, इट विल बी, यू विल डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स, जितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो तो वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो वो कितना हो जाएगा बेटा 6x प्लस 36। और मार्जिनल रेवेन्यू कब निकालना है आपको, जब आपका x कितना है 15 है। इट विल बी 6 × 15 प्लस 36, 6 × 15 विल बी 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है ₹126। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चा बोल रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन में उसने मिस्टेक करी है, कुछ बताया है, कुछ गलत बताया है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसको मत फॉलो करना, आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, हाँ 5.969 है, ये 3 बार बता चुका है बच्चा, बट ये हमारा 100 नंबर ही बच्चा है, तो मैं इसकी 3 बार बातें जब बता चुका है तो मैं अभी किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग करना एक बार, सही से नहीं करना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, बिकॉज कैलकुलेशन फाइनली एग्जाम में आपने इन्हीं हाथों से और इस दिमाग का इस्तेमाल से करनी है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करेगा, मैंने भी नहीं करा, देखो ठीक है, मतलब सीधा आंसर लिख दिया। तो तुम लोग ना कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेना, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी चली जाती है इसलिए रुक गया। तो फाइनली हमने कर लिया भाई, इसको भी कॉपी करना है कर लेंगे आप लोग यार, ठीक है, पॉज करके। एंड ये एक्सरसाइज हमारी एंड होती है बढ़िया से, ठीक। इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ना आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे कुछ, तो वो जब हम मिसलेनियस कर रहे होंगे तब कर लेंगे, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, वापस से हमारा रिवीजन हो जाएगा।
तब तक के लिए आप इसको कॉपी करना बढ़िया से, प्रैक्टिस करिएगा घर पे बढ़िया से इसको, ठीक। और सब्सक्राइब तो कर ही चुका होगा, अभी तक नहीं किया तो फिर यार गलत बात है, ठीक है। और कमेंट भी छोड़ दिया करो, प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।